हाई वोल्टेज गेम होता है और दुनिया में अगर क्रिकेट मैच कहीं भी हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान का मैच स्पेशली हो रहा हो तो वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है और इसकी हाइप जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिएट होती है। तो जो प्रेशर है वो एक अलग लेवल का होता है और मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलने का। बैड डेज, गुड डेज। बैड डेज तो है ही है। अपना विराट कोहली और रोहित शर्मा इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहे, खेल ही रहे, पता नहीं क्या हो गया दोनों को। पर कोई बात नहीं, मेरी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है ना भाई, भर भर के हमारे इन दो महान शेरों के लिए है। क्रिकेट के प्रति प्यार है, आपके प्रति प्यार है, तो उससे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो जो दिलों का मिलना है ना, उससे ज़्यादा मज़ा आता है, ना कि लफड़े और झगड़े से कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये हमें अगर समझ में आता है तो हुकूमत को भी समझ में आएगा कभी ना कभी। तो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में शिकस्त, लेकिन इस शिकस्त के साथ साथ एक बड़ा धचका फखर जमान के टूर्नामेंट से बाहर हो जाने का। पहले साइम अय्यूब इंजर्ड हुए और अब फखर जमान भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। देखना यह है कि पाकिस्तानी टीम इस धचके से किस तरह संभल पाएगी, क्योंकि फखर जमान एक ऐसे बैट्समैन हैं जो बड़े से बड़ी बॉलिंग के परखचे उड़ाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। याद ही होगा आप सबको कि 2017 में जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तो फाइनल में उन्होंने किस तरह की शानदार इनिंग्स खेली थी। 2023 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की थी उसको भला कौन भूल सकता है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम फखर जमान के बगैर किस तरह की कारकर्दगी दिखाती है। और किसी ने सच ही कहा है कि आप अपने हरीफ से तो लड़ सकते हैं लेकिन किस्मत से नहीं। और अब हम बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। आईसीसी के मुकाबलों में अगर हम दोनों टीमों की कारकर्दगी देखें, नताइज देखें, तो अगर हम 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंडिया का पल्ला भारी रहा है। इंडिया ने हर मौके पर पाकिस्तान टीम को शिकस्त दी है। 8 मैचेस हुए हैं दोनों टीमों के दरमियान और 8 के 8 इंडिया ने जीते हैं। इसी तरह T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो 8 मैचों में जो इन दोनों टीमों के दरमियान खेले गए हैं, इंडिया ने 6 मैचेस जीते हैं, पाकिस्तान सिर्फ 1 मैच जीत पाया है। तो ये 50 ओवर्स और T20 वर्ल्ड कप की बात हुई। लेकिन अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो इसमें पल्ला पाकिस्तान का भारी रहा है। दोनों टीमों के दरमियान 5 मैचेस अब तक हो चुके हैं, जिनमें से 3 पाकिस्तान ने जीते हैं। पहली मर्तबा पाकिस्तान ने एजबेस्टन में 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को शिकस्त दी थी एजबेस्टन में, और उसमें मोहम्मद यूसुफ के 81 रन और फिर राना नवीदुल हसन की 4 विकेटों की जो उम्दा कारकर्दगी थी उसने पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया था। और फिर उसके बाद 2009 में सेंचुरियन में पाकिस्तान ने फिर इंडिया को शिकस्त दी। मोहम्मद यूसुफ ने फिर एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 87 रन स्कोर किए, लेकिन बाजी ले गए शुएब मलिक, जिन्होंने 128 रन बनाए। बहुत ही शानदार बैटिंग थी, दोनों की बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी। और फिर जब पाकिस्तान की बॉलिंग आई तो मोहम्मद आमिर, राना नवीद, शाहिद आफरीदी, इन बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और इंडिया को आउट करके पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया था। और 2017 को फिर कौन भूल सकता है। जी हाँ, पहला मैच इन दोनों टीमों के दरमियान जब हुआ तो पाकिस्तान को शिकस्त हुई, 124 रन से शिकस्त हुई थी। और उसके बाद हर कोई ये कह रहा था कि पाकिस्तान की टीम के लिए कमबैक करना मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान की टीम नफसियाती तौर पर इतने दबाव में आ गई है कि अब उसके लिए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन फिर सबने देखा, दुनिया ने देखा कि ओवल के ग्राउंड पर पाकिस्तान ने 180 रन से इंडिया को फाइनल में शिकस्त दी। फ़खर जमान की सेंचुरी थी और उसके बाद मोहम्मद आमिर का जो स्पेल था उसने ज़बरदस्त हलचल मचा दी थी इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर, कि जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की थी और पाकिस्तान वो फाइनल जीता। और चैंपियंस ट्रॉफी जो थी वो पाकिस्तान ने जीती थी सरफराज की क़यादत में। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफ़र बड़ा ड्रामाई रहा था। जिस तरह पाकिस्तान की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत की अहल हुई थी, आखिरी टीम थी, 8वीं टीम थी जो इस
चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल हुई थी रैंकिंग की बुनियाद पर। और फिर पहले मैच में जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंडिया से शिकस्त हुई और फिर पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से जीता, श्रीलंका से पाकिस्तान की टीम जिस तरह जीती उसमें भी किस्मत की यावरी थी। सरफराज की बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग थी, श्रीलंका ने कैच गिराए और पाकिस्तान वो मैच जीता और फिर इंग्लैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त दी और फाइनल में फिर इंडिया के पाकिस्तान की टीम शिकस्त देने में कामयाब रही। तो कप्तान सरफराज के लिए ये जो सफ़र है वो कभी ना भूलने वाला है, उसको वो कभी नहीं भूल सकते कि जिस ड्रामाई अंदाज में पाकिस्तान की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ किया और फिर उसका इख्तिताम किया। यादें तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और जब भी वो 18 तारीख आती है या 20 जून आती है तो हमेशा बहुत ही मेमोरेबल डे लगता है वो हम सब के लिए। आई थिंक जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ कि एज ए क्रिकेटर हम सबकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं कि पाकिस्तान के लिए हमने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती और अपने कैरियर में एक ऐसी अचीवमेंट हासिल करी जो कि एक क्रिकेटर चाहता है कि अपनी लाइफ में अपने क्रिकेटिंग कैरियर में कोई अच्छी अचीवमेंट हासिल करे। और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे कैरियर में ऐसी अचीवमेंट दी हमको और हमें एजाज से नवाजा। और बहुत ज़बरदस्त यादें हैं पहला मैच हारने के बाद जिस तरीके से टीम ने कमबैक किया, जिस तरीके से टीम जेल हुई, क्योंकि हमें कोई टूर्नामेंट में बिल्कुल भी कोई इतना समझ नहीं रहा था। बिल्कुल हमें ये लग रहा था कि हम नंबर 8 रैंक की टीम है तो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम ने बाउंस बैक किया, एज अ टीम हम लोग खेले और एक कलेक्टिव टीम की एफर्ट थी जिसमें हर लड़के ने अपना किरदार बखूबी निभाया। उसके अलावा जो हमारी टीम मैनेजमेंट थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, उन्होंने टीम को बैक किया, सपोर्ट किया, जिसकी वजह से एक कलेक्टिव टीम एफर्ट थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 18 जून को इंडिया को फाइनल में हराया और एक बहुत ही ज़बरदस्त विक्ट्री थी। और जो रिसेप्शन हुआ हमारा पाकिस्तान में आके अपने अपने शहरों में, आई थिंक वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था और बहुत ज़बरदस्त यादें हैं और ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। सरफराज वो खिलाड़ी हैं कि जो सिर्फ ये नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी में ही पाकिस्तान की टीम के कप्तान थे, बल्कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की जो राइवलरी है उसको बहुत करीब से महसूस किया है। जब पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था और फाइनल में इंडिया को शिकस्त दी थी तो उस फातेह टीम के कप्तान भी सरफराज अहमद ही थे। देखें, जहाँ तक रही बात इंडिया पाकिस्तान के मैच की, सबको पता है कि हाई वोल्टेज गेम होता है और दुनिया में अगर क्रिकेट मैच कहीं भी हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान का मैच स्पेशली हो रहा हो तो वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है और इसकी हाइप जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिएट होती है। तो जो प्रेशर है वो एक अलग लेवल का होता है और मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलने का। कुछ वर्ल्ड कप के मैच खेले हैं, ज़्यादातर मैंने एशिया कप और चैम्पियंस ट्रॉफी, अंडर 19 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के ही मैचेस खेले हैं। बायलैटरल खेलने का एक आध मेरा डेब्यू हुआ था बायलैटरल में सीरीज़ में इंडिया में, जयपुर में। लेकिन जो प्रेशर गेम्स है वो डेफिनेटली हाई वोल्टेज गेम होता है और मैं एज अ प्लेयर यही मैसेज दूंगा जो आने वाले इंडिया पाकिस्तान का मैच है हमारी पाकिस्तान टीम को और हमारे प्लेयर्स को कि आई थिंक क्रिकेट पर फोकस रखें और सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जितनी कम नॉइस आपके कान में आएगी उतना ज़्यादा आप बेहतर फील करेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट गेम होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच और तमाम दुनिया की नज़रें जो है वो टीमों के ऊपर होती है कि वो पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम कैसा मैच खेलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम जो है इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और इस मैच को जीतेगी। और ये तो हर कोई अच्छी तरह जानता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच का वक्त करीब आता है तो शायकीन, मीडिया, हर एक का जो जोश व खरोश है, एक्साइटमेंट है, वो अपने उरूज पर होती है। तो इस बार भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। वो कि इंडियन टीम पाकिस्तान आकर नहीं खेल रही। ये मैच इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो दुबई में इतवार को होगा, लेकिन इस मैच के लिए भी जो शायकीन का जो जोश व खरोश है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि जब ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त शुरू हुई इस मैच के लिए तो मिनटों में टिकट जो है वो फ़रोख्त हो गए और इन टिकटों की जो मालियत है वो 500 दिरहम से लेकर 5000 दिरहम तक की थी, लेकिन मिनटों में ये टिकट जो है वो फ़रोख्त हो गए और फिर आईसीसी को इजाफी टिकट जो है वो ऑनलाइन फ़रोख्त के लिए रखने पड़े और वो भी लम्हों में जो है वो लोगों ने ख़रीद लिए। जिनको ये टिकट मिल गए वो बहुत ही खुशकिस्मत, खुशी से निहाल, लेकिन जिनको नहीं मिले उनकी मायूसी जो है वो अपनी इंतहा को। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ही शायकीन जो हैं वो इस मैच के लिए पुरजोश हैं, बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट के शायकीन हैं वो इस बड़ी क्रिकेट के बड़े मैच के लिए जो है मुंतज़िर हैं कि जब ये मैच हो तो वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएं और उसके एक एक लम्हे से लुत्फ़ अंदोज़ हों। बैड डेज, गुड डेज, बैड डेज तो हैं ही हैं।
अपना विराट कोहली और रोहित शर्मा इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहे, खेल ही रहे, पता नहीं क्या हो गया दोनों को। पर कोई बात नहीं, मेरी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है ना भाई, भर भर के हमारे इन दो महान शेरों के लिए है। और भारत महान तो हमारा था, है और रहेगा। कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। बेस्ट ऑफ लक फर्स्ट ऑफ ऑल टू बोथ द टीम्स। और कल का मैच का कल मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच ऑलवेज अ हाई वोल्टेज मैच रहता है। और यही कहूँगी कि कल एक अच्छा चेजेबल टारगेट सेट करे दोनों टीम। जो भी पहले बैटिंग करेगा वो एक अच्छा टारगेट सेट करे। और एक्साइटमेंट एज अ फैन मैं यही चाहूँगी कि एक्साइटमेंट आखिर तक बनी रहे। और परफॉर्मेंस वन साइडेड ना लगे, मतलब देखने के बाद ही ये ना लगे कि वन साइडेड मैच है। क्योंकि हम लोग जानते हैं एज एन इंडियन वी नो कि हम लोग का इंडियन बॉलर्स किस मतलब हाई पिक पे है। जो भी आता है जो भी बॉल करता है वो डेफिनेटली बुमराह नहीं है तो क्या हुआ, बाकी जितने भी बॉलर्स गए हैं वो सब अपने फॉर्म में है। रोहित शर्मा फॉर्म पे आ चुके हैं, शुभमन गिल का परफॉर्मेंस हम लोग देख चुके हैं। तो फिर इसको देख के लगता है वन साइडेड मैच होगा, मगर ये वन साइडेड मैच ना ही हो तो ही अच्छा है। एज अ फैन यही चाहूंगी एक चीजेबल टारगेट सेट करे दोनों में से जो भी पहला बैटिंग करेगा। ये तो था जिक्र उन शायकीन का, इंडियन शायकीन का, कि जो इस मैच का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए वो नेक ख्वाहिशात रखते हैं इंडियन टीम के बारे में। लेकिन यहाँ पर कुछ मीडिया का भी जिक्र हो जाए कि पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चंद इंडियन जर्नलिस्टों को वीज़े जारी कर दिए हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं कि हम देखते रहे कि सरहद पार से आवाज़ें आ रही थीं, मनफी आवाज़ें बुलंद हो रही थीं कि स्टेडियम्स पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए वक्त पर मुकम्मल नहीं हो पाएंगे, ये मुंतकिल हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफ़ी, कहीं और चली जाएगी, जनूबी अफ्रीका चली जाएगी, श्रीलंका चली जाएगी। इन भाइयों ने वेन्यूज़ भी बता दिए थे, लेकिन सब ने देख लिया कि न सिर्फ स्टेडियम्स तैयार हो गए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उनको तैयार किया गया है और चैंपियंस ट्रॉफ़ी भी शुरू हो गई है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर एक सहाफ़ी के पाकिस्तान आने की बहुत खुशी है, उन्हें वीज़ा मिलने की मुझे बहुत खुशी है। वो मेरे प्यारे दोस्त भी हैं और एक ऐसे संजीदा, हंसमुख और बड़े दिल वाले जर्नलिस्ट हैं, सुनिंदन लेले, कि जो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। उनकी जो शख्सियत है वो हमेशा पॉजिटिव रही है। तो उन्हें मैं वेलकम करता हूं कि वो पाकिस्तान आएंगे चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए और अपनी कवरेज भी करेंगे और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से यकीनन वो लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। शकूर भाई, आपको तो पता है 2004, 6 और 8 3 टूर मैंने पाकिस्तान के किए हुए हैं। पहले 2 टूर तो बड़े बड़े लंबे थे, जहां बहुत सारे सिटीज़ में जाने का हमें मौका मिला था। बिल्कुल पेशावर तक हम चले गए थे। तो 17 साल के बाद ये मौका मुझे मिल रहा है। इसलिए मुझे तो पता था कि इंडियन टीम तो पाकिस्तान नहीं खेल रही, लेकिन वो एक बहाना था मेरे ख्याल से। दोस्तों से मिलना, पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलना, कुछ अच्छी चीज़ें देखना, इसके लिए मैं तरस रहा था और वो मौका मुझे मिल गया। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे ही मुझे पता चला कि भाई ये वीज़ा हो सकता है, मैंने अप्लाई किया। आपको तो पता है, हमारे जो करीबी दोस्त है समी भाई पीसीबी के, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। और उसके बाद मिनिस्ट्री का जब अप्रूवल आ गया तो वीज़ा का ठप्पा लगने में टाइम नहीं लगा। इसलिए बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 17 साल की दूरी हो गई है जब मैं पहले पाकिस्तान आया था। आपको भी पता है कि क्रिकेट एज ए डिप्लोमेसी भी यूज़ हुआ है ये। तो मेरे ख्याल से जो हुकूमत है उनको ये 1000 बार सोचना चाहिए कि ये झगड़े से कुछ होने वाला नहीं है। प्यार मोहब्बत जैसे हमारे बीच में है, आप और मेरे बीच में है, शाहिद भाई है, माजिद भट्टी साहब है, इनके बीच में जैसे प्यार मोहब्बत है, क्रिकेट के प्रति प्यार है, आपके प्रति प्यार है, तो उससे ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि वो जो दिलों का मिलना है ना, उससे ज़्यादा मज़ा आता है, ना कि लफड़े और झगड़े से कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये हमें अगर समझ में आता है तो हुकूमत को भी समझ में आएगा कभी ना कभी तो, और उसका अच्छे नतीजे उसके निकल आएंगे। लेकिन सच बोलता हूँ, सिर्फ 5 दिन आ रहा हूँ मैं पाकिस्तान, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट लग रही है। जी हाँ, 2004 के टूर के ऊपर जो मेरे एक्सपीरियंस थे उसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी है। और वो किताब बहुत अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं कि
लोगों ने पसंद की थी इंडिया में, वो बड़ी पड़ी गई, 2 एडिशन उसके निकल चुके हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो और तीसरा एडिशन भी मेरा निकल आएगा ये पाकिस्तान टूर के बाद। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान देखने लायक बहुत है। और एक तो क्रिकेट है, जो क्रिकेट हम बोलते हैं कि मज़े की बात है, ये दिलों को जोड़ने वाला खेल है, ऐसा मैं कहूँगा। बातें तो करने की और भी हैं, लेकिन दिलो दिमाग अब इतवार के मैच की तरफ लगा हुआ है, दुबई के इंडिया पाकिस्तान टाकरे की तरफ लगा हुआ है। तो अब हमारी आपसे अगली जो मुलाकात होगी वो इस मैच के बाद ही होगी।